एक बार क्या हुआ, नंदगांव में एक बाबा रहते थे। बाबा का नाम था कृष्णदास बाबा। नंदगांव की एक कुटिया में भजन करते थे। कुटिया में भजन करते थे बाबा, और उनका नियम था कि वो हर रोज नंदगांव में माला बना करके ठाकुर जी को पहनाने जाते थे। और ये सेवा करते करते उनको 12 साल हो गए, लगातार 12 साल तक बिना एक भी दिन छोड़े वो सेवा करते रहे। एक दिन थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बाबा बोले, कन्हैया को सखा मानते थे, बोले लाला आज मेरी तबीयत ठीक ना है, आज मैं ना आऊंगा तेरे ढोरे, आज तो आनो पड़े, वो आज तू आ मेरे पास। 12 साल मैं आया तेरे पास, अब तू आज। कह के बाबा इंतजार करने लगे। सुबह से दोपहर हुई, नहीं आए। दोपहर और बड़ी, नहीं आए। दोपहर से शाम हुई, नहीं आए। शाम होते तक जब नहीं आए भगवान, बाबा ने लिया ताला, झोपड़ी में लगाया ताला, उठाया झोला और बोले आज से तेरा मेरा नाता खत्म, और मैं जा रहा हूं बरसाना। गलती करी मैंने 12 साल तुझे अपना जीवन देके, तू इतनी यारी नहीं निभा पाया, एक दिन नहीं आ सका तू, क्या फायदा तुझसे रिश्ता बना के। अब हम जा रहे हैं अपनी श्री जी की शरण, हमने सुना है वो दयालु है, तू बड़ा पत्थर दिल है। तो ले झोला जा रहे थे बाबा बरसाने की ओर, बरसाने की ओर बढ़ रहे थे। इतने में देखा पीछे से बड़ी सारी गैया आई, गैयाओं की धूल उड़ रही है, और सबसे गैयाओं में सबसे आगे एक श्याम वरण का बालक भागा भागा आ रहा है। बोले बाबा रुक जा, बाबा रुक जा। बाबा समझ तो गए कौन है, पर एकदम इग्नोर करके बढ़े ही जा रहे, चले ही जा रहे, चले ही जा रहे। फिर ठाकुर जी बोले अरे रुक जा बाबा, नेक तो रुक जा। भाग के ठाकुर जी ने जाके कृष्णदास बाबा को पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? कृष्णदास बाबा बोले तू कौन? बोले हमको ना पहचाने, 12 साल की यारी भूल गया। बोले काहे की यारी? यारी दो तरफा होती है, तूने निभाई, अब हमने सोच लिया हम तो किशोरी जी के हो जाएंगे, कृष्णदास नहीं, अब हम राधा दास हैं, हम नाम भी बदल लेंगे। ठाकुर जी बोले अरे भैया माफ कर दे, क्षमा कर दे, ऐसे नहीं कर दे, गलती हो गई, देर हो गई, अब नहीं, अब तू वापस आ जा, लौटा। बाबा बोले अब नहीं लौटूंगा। क्यों? बोले 12 साल तेरा भजन किया, तू नहीं आया, बस एक दिन मैंने सोचा कि आज से हम राधा रानी को समर्पित। देख तू पीछे भागा भागा आ गया, एक बार में भागा भागा आ गया, इसका मतलब अब तो हम श्री जी के दास हो गए। छोड़ छाड़ के बाबा ने बरसाना में कुटिया बना ली, वहीं भजन करने लगे। तो कहने का मतलब जब राधा रानी का नाम पुकारोगे ना, ये तो भागा भागा आए। हमारे ब्रज में कहते कन्हैया कौन है? बोले कन्हैया राधा रानी का पिछड्डी है। पिछड्डी मतलब कॉपी करने वाला जो पीछे पीछे जैसा श्री जी कहेंगी वैसा करेंगे, जहां जाएंगी वहां जाएंगे, जो करेंगी वो करेंगे, जिस पर कृपा करेंगी उस पर ये भी करेंगे। जब ठाकुर जी जन्म लेने वाले थे ना, तो सब महीना जो होते हैं हिंदी जो भारतीय महीना, आषाढ़ श्रावण भादो, इनमें कंपटीशन चल रहा था। आषाढ़ मास कह रहा था कृष्ण हम में आएंगे, हमारे महीने में आएंगे। श्रावण कह रहा था नहीं हम में आएंगे। और सब लाइन लगा के खड़े थे भगवान के सामने, अपना अपना अप्रोच लेटर लेकर के कि प्रभु इस महीने में आना, हम में आना, हम में आना। भादो एकदम कंपटीशन से अलग खड़ा था, वो लाइन में लगा ही नहीं। सबने पूछा तुझको नहीं चाहिए कि भगवान भादो महीना में आए? भादो बोला मुझे लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है ये मुझ में ही आएंगे। बोले तुझे इतना कॉन्फिडेंस कैसे? बोले क्योंकि इनकी स्वामिनी श्री राधा रानी भादों में आई, तो ये तो पिछड्डी है, ये भी भादों में ही आएगा, इसलिए मुझे लाइन में लगना ही नहीं। फिर बारी आई तिथि, डेट्स, तिथियों में होड़ लग रही थी कि भाई कौन सी तिथि में। तिथियों ने सोचा कि अब तो लाइन में लगने का कोई फायदा ही नहीं। जब इन्होंने कंफर्म सोच ही लिया तो फिर ये अष्टमी को ही आएंगे, क्योंकि अष्टमी को ही राधा रानी आई। तो कहने का भाव भैया इतना है कि हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, पड़े रहे अलमस्त भजन में। क्यों? क्योंकि हमारे सर पर राधा रानी।
इसलिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ मत करो, बस दिन रात एक ही काम करो, राधा 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 राधा। ये नाम मीठा भी कितना है ना। राधा नाम का कभी टेस्ट लिया है आपने? बोलिए ना। देखो, एक होता खाना और एक होता स्वाद से खाना, टेस्ट के साथ, दोनों में फर्क है। एक आदमी पेट भरने के लिए खाता है कि भाई बस पेट भर जाए, एक है एक घूंट जूस पिएगा, आहा क्या बढ़िया है, फिर कुछ खट्टा खाएगा, फिर थोड़ा सा मीठा खा लेगा, वो एक एक बाइट जो है वो स्वाद ले लेके खाता है। वैसे भगवान के नाम का भी स्वाद होता है। एक होता है हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 राम, बस ट्रेन जैसे चलते जा रहे, वो भी अच्छा बुरा नहीं है, पर बीच में कभी थोड़ा सा ब्रेक लेके ना टेस्ट लेना चाहिए भगवान के नाम का। कैसे? अब हम इसको बहुत ज़्यादा डिफाइन तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो अंदर का विषय, पर इतना थोड़ा बता सकते कि टेस्ट कैसे लेना। बैठो, जोर से बोलो राधा, फिर थोड़ा सा राधा, फिर कुछ और भाव सोचो, श्री राधा। एक एक शब्द में कुछ सोचते रहो और धीरे धीरे बोलो, कभी ऊंचा बोलो। एक एक बार जब ऐसे ऐसे बोलोगे ना, आपको उसका स्वाद आएगा, आनंद आएगा, तब पता चलेगा क्यों कृष्ण भी राधा नाम के पीछे क्यों भागता है। हमारे ब्रज में कहते कृष्ण नाम टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नाम राधे। कृष्ण नाम फिर भी टेढ़ा मेढ़ा है। कृष्ण नाम अक्सर लोग अशुद्ध बोलते हैं, बहुत लोग जिनको नहीं पता, और थोड़े जो कम पढ़े लिखे, या स्टेट वाइज कृष्ण नाम बदल जाता है। गुजरात में कृष्ण कृष्ण बन जाता है, जय श्री कृष्ण, वहां कृष्ण बन गया। बंगाल में जाके कृष्ण बदल गए, वहां होरे कृष्णो वहां बदल गए। हमारे ब्रज में भी कृष्ण नाम बदल जाता है। हम कई बार उदाहरण कथा में दे चुके हैं इसका। हमारी दादी जी है, हमारी दादी जी बहुत भजन करती हैं और उनका नियम है वो रात्रि को 2 बजे जाग जाती हैं और तब से उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। वो अपना सुबह सुबह स्नान खुद ही अपना सारा काम करेंगी, कोई कपड़ा अपड़ा धोना, कोई मशीन नहीं, कुछ नहीं, कोई नौकर नहीं, सब अपना हाथ से स्नान ध्यान करके फिर वो सुबह सुबह ही बैठी बैठी 64 राउंड्स करती है, माला करती है, फिर 1 घंटा कीर्तन करती है। और जब कीर्तन करती है ना, उनका कीर्तन बड़ा निराला होता है। निराला कैसे होता है? एक तो कृष्ण नाम वो शुद्ध नहीं बोल पाती, हमारे ब्रज में बहुत लोग नहीं बोल पाते क्योंकि तो पढ़े लिखे नहीं, तो क्या बोलते? हरे किशन 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम उनको कुछ बोलते भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो एकदम भाव में डूब के करती है। अब उनको ये कह दिया ना कि नहीं ये गलत है, ये ऐसे बोल, तो उनका भाव खंडित हो जाएगा। फिर वही ध्यान रहेगा कि कृष्ण बोलना है और जीभ मुड़ती नहीं कृष्ण बोलने के लिए। तो और फिर 1 घंटा की इसी कृष्ण में पूरी एक इंग्लिश का शब्द है ना मेडली, 1 घंटा मेडली बना के गाती है। इसी में दूसरा भजन मिला देंगी, दूसरे में तीसरा मिला देंगी, ऐसे करके फिर 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भजन कीर्तन करती है। तो कहने का मतलब कृष्ण नाम बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, कृष्ण नाम टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नाम राधे। कृष्ण बड़े नटखट, भोरी भारी राधे। कृष्ण को जो पाना चाहे, रटो राधे राधे। तो ऐसी हमारी राधा रानी है भैया। कितना भी कह लो, हाँ हम ठाकुर जी के भक्त हैं, पर उनके इसलिए भक्त हैं क्योंकि वो राधा रानी के प्यारे हैं, इसलिए हम उनको भजते। इष्ट तो हमारी राधा रानी है, आराध्य तो हमारी राधा रानी। और जिसको एक बार राधा नाम का रस चढ़ गया ना भैया, उसको फिर दूसरा रस चढ़ता ही नहीं। जिसको राधा नाम का एक बार रंग चढ़ गया ना, उसको फिर दूसरा रंग चढ़ता नहीं।